Hello viewers, welcome to our channel। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ कहानी पूरी देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली में रहने वाले राकेश जी की कहानी है। ये घटना कुछ 35-40 साल पुरानी है और ये उन दिनों की बात है जब राकेश जी कॉलेज में पढ़ा करते थे और अपने पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन के एम्प्लॉयज़ क्वार्टर में रहा करते थे। उनके पिताजी वहाँ कार्य किया करते थे, इसीलिए उन्हें वहाँ रहने की जगह मिली थी। उनके पास ज़्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और काफ़ी मेहनती भी थे। उनके कॉलेज में एक मित्र थे, मानिक जी। मानिक जी काफ़ी पैसे वाले थे और नेकदिन इंसान भी थे। एक बार राकेश जी मानिक जी के साथ कॉलेज के बाद उनके घर चले गए, क्योंकि उस दिन टीवी पे इंडिया का क्रिकेट मैच आना था और राकेश जी के घर में टीवी नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने मित्र के घर मैच देख लेंगे। मैच काफ़ी रोमांचक था और देखते देखते कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला और जब तक मैच ख़त्म हुआ 12 बज चुके थे। राकेश जी को घर वापस जाना था। मानिक जी का घर दिल्ली के ताल कटोरा गार्डन के काफ़ी करीब था। राकेश जी घर जाने के लिए निकले और बस स्टैंड पे पहुँचे, लेकिन उन्होंने देखा आखिरी बस भी जा चुकी है। रात काफ़ी हो चुकी थी और हल्की हल्की ठंड भी हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ताल कटोरा गार्डन को पार करके घर चला जाऊं, क्योंकि गार्डन पार करते ही जो सड़क आती थी उस सड़क के पार उनका घर था। लेकिन राकेश जी काफ़ी सोच में थे कि ऐसा करूं या ना करूं, क्योंकि एक तो रात को गार्डन बंद हो जाता था और दूसरा शायद आज के समय में किसी को पता हो या ना हो, लेकिन आज से 35-40 साल पहले वहाँ एक कुआं हुआ करता था और ये कहा जाता था कि उस कुएं में काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी थी और आज भी वहाँ उनकी आत्मा भटकती है और कहते हैं उस कुएं से एक खुफिया गुफा का रास्ता भी निकलता है, इसलिए उस कुएं को अब बंद कर दिया गया है। तो ताल कटोरा गार्डन से जाने का मतलब था उस कुएं को पार करके जाना। उन्हें डर तो बहुत लग रहा था ये सब सोचकर, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने फैसला किया कि ताल कटोरा गार्डन को पार करके ही जाया जाए और वो गार्डन की तरफ चले गए। काफ़ी देर तक वो चलते रहे। अंधेरा भी बहुत था, तो वो बस सीधे सीधे चलते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई और उन्हें लगा कि कोई बहुत ही नज़दीक उनके साथ साथ चल रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, लेकिन तभी अचानक वो परछाई उनके सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर औरत उनके सामने खड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी रात में ये सुंदर औरत वहाँ क्या कर रही है। उस औरत ने उन्हें बोला, बाबूजी मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा पति मुझे यहाँ छोड़ गया है, मुझे सड़क तक पहुँचा दो। और ऐसा कहते ही वो रोने लगी। उन्हें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, सड़क बस आने ही वाली है, दीवार कूद कर जाना होगा, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और राकेश जी आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो औरत चल नहीं रही है। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? तभी वो औरत अजीब सी आवाज़ में बोली, बाबूजी पहले अपना चश्मा उतारो, बाबूजी पहले अपना चश्मा उतारो। दोस्तों, वो इस अजीब आवाज़ में इसलिए बोल रही थी क्योंकि कुछ पुराने लोगों का मानना है कि भूत अक्सर नाक में बात करते हैं। राकेश जी ने बोला, मैं अपना चश्मा क्यों उतारूं? वो बोली, नहीं, बस आप अपना चश्मा उतारो। राकेश जी को कुछ अजीब लगा। तभी उनका ध्यान उस औरत के पैरों की तरफ गया। उस औरत के पैर उल्टे थे। ये देखकर राकेश जी बहुत घबरा गए और तब उन्होंने ध्यान दिया कि वो कुएं के पास वाली जगह पे खड़े हैं। वो और ज़्यादा डर गए और देखते ही देखते वो औरत अचानक भूतनी बन गई।
और वो अपना पूरा जोर लगाकर दीवार की तरफ भागे और उन्होंने जल्दी से दीवार को पार कर लिया। वो काफ़ी देर तक भागते रहे और आगे जाके रुके। तभी उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला और बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना घबराए हुए हो और कहाँ भागे जा रहे हो? तब राकेश जी ने उस बूढ़े चौकीदार को सारी घटना बताई। फिर राकेश जी ने उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा एक बात मुझे समझ नहीं आई, आखिर वो चुड़ैल मुझे बार बार चश्मा उतारने को क्यों बोल रही थी? बूढ़े बाबा ने कहा, अच्छा हुआ बेटा कि तुमने चश्मा नहीं उतारा और वहाँ से भाग निकले। अगर आज तुम चश्मा उतार देते तो तुम वहाँ से बच के नहीं आ पाते, वरना वो चुड़ैल, वो साया तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाते, क्योंकि तुम्हारे चश्मे की डंडी में लोहा लगा हुआ है, जिसकी वजह से तुम बच गए। दोस्तों, आपको सुनने में ये अजीब लग रहा होगा कि चश्मे की डंडी में लोहा लगा हुआ था, तो इससे राकेश जी कैसे बच गए? दरअसल दोस्तों, कहते हैं भूत या कोई भी इस तरह की शक्तियाँ लोहे और आँख के पास जाने से डरती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये घटना एकदम सच है। और आज से 30-35 साल पहले अपने बचपन में मैं भी वहाँ गई थी और मैंने खुद अपनी आंखों से वो कुआं देखा है। एक बूढ़ा चौकीदार बोला, बेटा आगे से ध्यान रखना कि कभी भी इतनी रात को तुम अपने घर ना जाओ, कोशिश करना जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। राकेश जी ने बाबा का धन्यवाद किया और आगे चले गए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी।